गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह ना जाए। अगर आज आपसे कोई पूछे कि क्या चल रहा है तो आप आसानी से कह सकते हैं कि हमारे यहाँ तो फोक चल रहा है। आपको दिखाएंगे कि क्यों गुरुग्राम सफेद चादर में लिपटा हुआ है और क्यों आखिरकार लोगों को इससे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। आप सभी लोगों को गुरुग्राम न्यूज की पूरी टीम की तरफ से मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। गुरुग्राम में जिस तरह से पिछले कई दिनों से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, उस कड़ाके की सर्दी के साथ साथ अब कोहरे का सितम भी गुरुग्राम वासियों को झेलना पड़ रहा है। मकर संक्रांति के दिन सुबह से ही गुरुग्राम में कोहरे की सफेद चादर बिछी हुई है और ये सफेद चादर इतनी गहरी है कि इसकी वजह से सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम में विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम हो गई है, जिसकी वजह से सड़कों पर चलने वाले वाहन अपनी लाइट्स जलाकर चल रहे हैं और बेहद धीमी गति से चल रहे हैं, जिससे सुबह सुबह ऑफिस या दफ्तर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह ट्रैफिक की समस्या भी आ सकती है। जितने लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, आपसे भी हम ये अपील करते हैं कि आप जब सड़कों पर आज निकलेंगे तो बेहद ही सावधानी से चलेंगे। ना केवल अपनी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे आप, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के बारे में भी सोचेंगे कि आप ओवर स्पीडिंग से या तेज रफ्तार में गाड़ी ना चलाएं, ताकि इस कोहरे के सीजन में कोई सड़क हादसा ना हो जाए। कुछ तस्वीरें आप लोगों को दिखाते हैं। ऐसा लग रहा है मानो कि ये गाड़ियां किसी सुरंग के अंदर से निकल रही हो, क्योंकि कोहरा इतना घना है कि सड़कों पर कुछ भी ठीक तरीके से नजर नहीं आ रहा है। इस कोहरे की वजह से गुरुग्राम में हर एक व्यक्ति पर इसका असर पड़ा है। चाहे वो कोई कंस्ट्रक्शन काम चल रहा हो, वहां पर इसका असर पड़ा है, चाहे कोई सड़कों से जा रहा हो अपने किसी गंतव्य स्थान पर, उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। कोई अपने दफ्तर जा रहा हो, उनको धीमी रफ्तार से गाड़ी चलानी पड़ रही है, जो कि उनके ऑफिस में या कहीं पर पहुंचने के समय में एक देरी का कारण बन रहा है। इसके अलावा लोगों को इस समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है कि सड़कों पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी मिलने में लोगों को समस्याएं हो रही हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करते हैं और धुंध के कारण, इस कोहरे के कारण गुरुग्राम में जो बाकी सेवाएं हैं उन पर असर पड़ा है। तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनको भी समय से पहुंचने में समस्या हो रही है, देरी से वो पहुंच रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को इससे समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको कुछ लोगों की बातें सुनवाते हैं कि इस कोहरे की वजह से क्या कुछ असर पड़ रहा है लोगों के ऊपर। मैं यहाँ पे अपने कंपनी में जा रहा था, कंपनी में अपने चरखी दादरी से आया था। काफ़ी परेशानी हुई आज धुंध की वजह से। धुंध काफ़ी बड़ा हुआ है आज, एक्सीडेंट के बहुत चांसेस हो रहे हैं। बहुत स्लो गाड़ियाँ चल रही हैं, सामने से गाड़ी आ रही हैं, रॉन्ग साइड से चल रही हैं, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा, जिससे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पैदल भी अगर जा रहे हैं तो पैदल के टाइम पे भी बहुत सोचना पड़ रहा है, सोच के चलना पड़ रहा है, जिससे कि आज मैं लेट भी हो चुका हूँ। मुझे पहुँचना था यहाँ पे 8 बजे, लेकिन यहाँ पे राजी चौक पे ही मेरे को अब साधन भी नहीं मिल रहे, यहाँ पे व्हीकल नहीं मिल रहा कोई भी, जिससे मेरे को कंपनी में लेट हो जाऊँगा, जिससे मेरा हाथ भी कटेगा। वो धुंध काफ़ी हो रही है, आपको कितनी परेशानी हो रही है? हाँ, दिक्कत तो हो रही सर, दिक्कत हो रही सर। आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है? हाँ, दिक्कत हो रही है। हादसे का खतरा लगा रहता है आपको? हाँ सर, लाइट जला रहे हो फिर भी गाड़ी। ये कोहरा केवल आज गुरुग्राम में नहीं बल्कि पूरे दिल्ली एनसीआर में इसी तरह है और मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से ये कोहरा दिल्ली एनसीआर वासियों को परेशान करेगा। इसीलिए हमारी ये आपसे अपील है कि जब आप घर से निकलें तो अपनी गाड़ी को ठीक तरीके से चेक भी कर लें, उनके जो लैंप्स हैं, जो लाइट्स हैं, उनको ठीक तरीके से चेक कर लें, क्योंकि जब आप सड़कों पर चलें तो अपनी गाड़ियों की हेडलाइट्स या टेल लाइट्स ऑन करके निकले, ताकि आगे और पीछे चलने वाली गाड़ियों को ये संकेत मिल जाए कि आप की गाड़ी रास्ते में चल रही है और लोग धीरे से चलाएं गाड़ी को, ज्यादा तेज रफ्तार में ना चलाएं, ताकि किसी प्रकार का कोई सड़क हादसा ना हो जाए। क्योंकि ऐसे समय में जब विजिबिलिटी बेहद कम होती है तो उसकी वजह से जो सड़कों पर चलने वाले वाहन हैं उनके सड़क हादसे सामने आते हैं, जिससे कई अनहोनी घटनाएं हो जाती है। इस कोहरे का असर केवल सड़कों पर नहीं है, बल्कि इसका असर ट्रेनों पर भी है और हवाई यात्रियों पर भी है, क्योंकि ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, तो कई ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं इस कोहरे का कारण। और इसके अलावा अगर बात करें हवाई यात्रा की, तो कई फ्लाइट्स भी इस कोहरे की वजह से डिले हुई हैं और कई कैंसिल भी हुई है। तो आने वाले समय में ये अनुमान जताया जा रहा है मौसम विभाग के द्वारा कि ये कोहरा इसी तरह से बढ़ेगा और ये सर्दी अभी लोगों को और सताएगी, क्योंकि जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में लगातार बर्फबारी हो रही है, भारी बर्फबारी हो रही है, तो उसकी वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहां पर ये ठिठुरन बढ़ गई है। आज के अगर तापमान की बात करें तो गुरुग्राम में मिनिमम जो टेम्परेचर है वो
7 से 8 डिग्री दर्ज किया गया है और अनुमान ये है कि अगर बर्फबारी और बढ़ती है पहाड़ी इलाकों में तो ये तापमान और भी कम जा सकता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।